हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं लेके आती हूँ हर संडे को वीकली करंट अफेयर हैं। तो आज फिर मैं आई हूँ संडे को वीकली करंट अफेयर लेकर के, जो 6 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक का है कि ये हफ्ते भर में कौन कौन सी घटनाएं देश में और विदेशों में घट चुकी हैं और कौन सा नया करंट हमारे लिए तैयार हो गया है एग्जाम के पर्पज से। तो वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और मैं आपसे उम्मीद हमेशा यही करती हूँ कि जितना मैं इधर-उधर से कहीं से भी 10 जगह से देख के आपके लिए कंटेंट लेके आती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप उसको अच्छे से माइंड में याद रख लें और अ, याद करें और फिर इसका यूज़ एग्ज़ाम के अंदर करें, हैं? और अच्छे रिज़ल्ट दें मुझे, हैं? तो हम नेक्स्ट अभी शुरू करते हैं करंट अफेयर। शुरुआत करते हैं। 1 साल में 125 नए सीजीआई नहीं जीआई टैग अब देश में कुल 822 हो गए हैं। मतलब 1 साल के अंदर 125 जो जीआई टैग नए मिले हैं हमारे देश को, जिसमें अब टोटल मिला के जितने भी जीआई टैग मिले हैं अब तक वो 822 हो गए हैं, जिनकी संख्या 822 हो गई है। तो अप्रैल में भारत में अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच 125 नए भौगोलिक संकेत टैग पंजीकृत हुए हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश 26 नए टैग जीआई टैग के साथ पहले स्थान पर रहा। मतलब मध्य प्रदेश वो ऐसा राज्य है हमारे देश के अंदर जिसको सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाले स्थान वहाँ से चिन्हित किए गए हैं। यहाँ खजुराहो स्टोन क्राफ्ट और ग्वालियर पेपर मासे को जीआई टैग मिला। पश्चिमी बंगाल को 24 नए टैग के साथ दूसरे स्थान पर रहा। पश्चिम बंगाल जो उसको 24 नए जीआई टैग मिले हैं, तो वो दूसरे स्थान पर रहा। अब देश में कुल 822 जीआई टैग हो चुके हैं। कुल जीआई टैग में उत्तर प्रदेश पहले और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश पहले और तमिलनाडु दूसरे स्थान। कुल जीआई टैग जो मिले हैं उनके अंदर है। नेक्स्ट है ओपेक प्लस देशों ने, कौन से ओपेक प्लस देशों में अगस्त 2026 में कच्चे तेल का उत्पादन 1.88 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ाने का फैसला किया है। यानी 1.88 लीटर जो है, लाख लीटर जो है बैरल, सॉरी लीटर नहीं बैरल जो है तेल का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। कौन सी कंट्रीज? जो ओपेक के सहभागी कंट्रीज हैं वो। यह निर्णय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दोबारा खुलने के बाद लिया गया। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार बंद हो गई थी, फिर खुली थी, अब दोबारा खुलने के बाद लिया गया, जिसमें सऊदी अरब और इराक जैसे देशों से तेल की आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद है। मतलब सऊदी अरब और इराक जो है वहाँ से हॉर्मुज से, आपको पता है जैसे अभी ये ईरान ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो चल रहा था वॉर, इसकी वजह से काफ़ी विश्व की जितनी भी कंट्रीज हो उसके अंदर क्या कहते हैं पेट्रोल और डीजल की काफ़ी किल्लत हुई थी, काफ़ी समस्याएं फेस करनी पड़ती। इस वजह से ये फैसला भी लिया गया है। असम के तिनसुकिया जिले के छोटा टिंगराई चाय बागान ने देश की पहली माचा चाय तैयार की है। क्या की है? देश की पहली माचा चाय तैयार की। किसने? असम के तिनसुकिया जो एक छोटा सा टिंगाई चाय बागान है उसने। इसकी पहली खेप गुवाहाटी की टी ऑक्शन सेंटर में 3000 प्रति किलो में बिकी। क्या कहाँ बिकी है? इसकी पहली खेप जो है वो गुवाहाटी के अंदर बिकी है। गुवाहाटी की टी ऑक्शन सेंटर में 3000 प्रति किलो में बिकी है। यह चाय जापानी तकनीक से चाय की पत्तियों का पाउडर बनाकर तैयार की गई है। मतलब जापानी तकनीक से इस चाय को बना के तैयार किया गया है। क्या है? इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक होते हैं। क्या होते हैं इसमें? एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसरो ने सतीश धवन, नेक्स्ट है, इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर में सोलवे सॉलिड मोटर का सफल ग्राउंड टेस्ट किया है। क्या किया? सोलवे सॉलिड मोटर का सफल ग्राउंड टेस्ट किया है। इसे गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल के पैराशूट सिस्टम की जांच के लिए बनाया गया। किसके लिए? इसे गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल के पैराशूट सिस्टम की जांच के लिए बनाया गया, ताकि वापसी के समय मॉड्यूल सुरक्षित रूप से समुद्र में उतर सके। क्या करके जब वापस आता है तो आराम से मतलब सुरक्षित रूप से समुद्र में उतर सके। यह मोटर पीएसएलवी के स्टेप ऑन मोटर का उन्नत रूप है। क्या है? पीएसएलवी के स्टॉप ऑन मोटर जो उसका उन्नत रूप है ये। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका। कौन? पंडवानी गायिका तीजन बाई का 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने महाभारत पर आधारित लोक कला पंडवानी की विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किससे? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। और वे पंडवानी की कपालिक शैली में प्रस्तुत देने वाली पहली महिला कलाकार थी। किससे? कपालिक जो शैली है उसके अंदर प्रस्तुति देने वाली वो पहली महिला थी। नेक्स्ट है भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच निवेश को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। क्या है? सुरक्षित निवेश को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है इसका उद्देश्य।
अब निवेश में जुड़े कानूनी विवादों को समाधान की समय सीमा 5 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 5 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। कि किस चीज की सीमा? जो कानूनी विवाद चल रहे थे उनकी। इजराइल पहला OECD सदस्य है जिसके साथ भारत ने ऐसे निवेश संधि की। मतलब इजराइल वो पहला ऐसा कंट्री है OECD कंट्री जिसके साथ भारत ने अपने ऐसे निवेश संधि की है। नेक्स्ट है, चीन ने परमाणु पनडुब्बी से लंबी दूरी की मिसाइल टेस्ट की है। परमाणु पनडुब्बी से लंबी दूरी की, यानी अभी तक उनके पास जो है क्या कहते हैं वो मिसाइल, उससे सबसे ज्यादा लंबी दूरी की जो मिसाइल है उसका टेस्ट किया है। किसने किया है? चीन ने। चीन ने प्रशांत महासागर में परमाणु पनडुब्बी से लंबी दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये 8000 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली JL-3 मिसाइल हो सकती है। कौन सी? 8000 से अधिक मारक क्षमता वाली JL-3 वाली मिसाइल हो सकती है। चीन ने इसे नियमित सैन्य अभ्यास बताया, जबकि जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय माना है। चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी है। हॉलीवुड के अभिनेता और निर्देशक जॉर्ज क्लूनी को 83वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन लायन फॉर कैरियर अचीवमेंट, कौन सा? गोल्डन लायन फॉर कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। महोत्सव 2 से 12 सितंबर तक इटली के वेनिस में होगा। कहाँ होगा? 2 से 12 सितंबर तक इटली के वेनिस में होगा। क्लूनी ओशंस 11, ग्रेविटी जैसी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। ये महोत्सव 1932 में शुरू हुआ था। कब हुआ था ये महोत्सव शुरू? 1932 में शुरू हुआ था। हाँ, ये सरकार ने सुरक्षा से जुड़े 3 संस्थानों में नई नियुक्तियां की। IPS आलोक मित्तल पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक बने। कौन बने हैं? IPS आलोक मित्तल जो है वो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक बने। अमित गर्ग राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख नियुक्त किए गए। कौन है? अमित गर्ग जो है वो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख नियुक्त किए हुए। सुजीत पांडे हैदराबाद की सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक बने। क्या बने हैं? हैदराबाद की जो सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है उसके निदेशक बने हैं। कौन बने हैं? सुजीत पांडे, जिनकी फोटो ये रही, उन तीनों की फोटो। शोध वैज्ञानिकों ने पहली बार धरती के नीचे फैले विशाल फंगल नेटवर्क का नक्शा तैयार किया है। किसका किया? धरती के नीचे फैले विशाल फंगल नेटवर्क का नक्शा तैयार किया। साइंस जर्नल के अनुसार यह नेटवर्क करीब 110 क्वाड्रिलियन किलोमीटर तक फैला। कितना? 110 क्वाड्रिलियन किलोमीटर तक फैला है और हर साल लगभग 4 अरब टन कार्बन मिट्टी में जमा करता है। यह दुनिया की कुल कार्बन उत्सर्जन का करीब 11% है। कितना है? 11%। फीफा नॉर्वे ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को 2-1 से हराकर इतिहास रच दिया। किसने? नॉर्वे ने 5 बार चैंपियन ब्राजील को 2-1 से इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ नॉर्वे ने पहली बार फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। किसने? इस जीत के साथ नॉर्वे ने पहली बार, नॉर्वे की कंट्री ने पहली बार फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अभी फीफा चल रहा है। हाँ? अर्लिंग, मैंने यहीं पे आपको करंट के अंदर फीफा के बारे में बताया था कि कौन कौन सी जगह पे फीफा अभी आयोजित किया जा रहा है। अर्लिंग हॉलैंड ने 79वें और 90वें मिनट में 2 गोल दागे। ब्राजील की हार के बाद नेमार ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया। किसने? ब्राजील की हार के बाद नेमार, एक खिलाड़ी का नाम है, ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट, सांख्यिकी और कार्यालय मंत्रालय की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 46 बड़े शहरों में करीब 1.98 करोड़ लोग अनौपचारिक रूप से काम करते हैं। कितने करते हैं? 46 बड़े शहरों में भारत के जो है उसमें 1.98 करोड़ लोग अनौपचारिक रूप से काम करते हैं। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 15.7 लाख करते हैं। ग्रेटर हैदराबाद जो 15.7 लाख लोग यहाँ श्रमिक हैं। कोलकाता में सबसे अधिक 8.84 लाख अनौपचारिक संस्थान है। कितने? कोलकाता में 8.84 लाख जो अनौपचारिक संस्थान है। इन शहरों में काम करने वाले श्रमिकों में 26% महिलाएं हैं। कितनी प्रतिशत महिलाएं? 26%। वेतन के मामले में जयपुर सबसे आगे है। मतलब जयपुर जो है, जयपुर की जो सिटी है उसके अंदर जो लोग काम करते हैं उनको वेतन सबसे अच्छा मिलता है। जहाँ अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को 2.3 लाख सालाना मिलता है। कितना मिलता है? 2.3 लाख सालाना मिलता है जयपुर में जो कार्य करते हैं उनको। कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय दल पहली बार पहनेगा जूट के कपड़े। कौन से? जूट के कपड़े पहनेगा कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार। कौन पहनेगा? भारतीय पहनेंगे। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। इनमें भारतीय खिलाड़ी और अधिकारी पहली बार जूट विस्कोस मिश्रित आधिकारिक ड्रेस पहनेंगे। कौन सी पहनेंगे? जूट विस्कोस मिश्रित आधिकारिक ड्रेस पहनेंगे। यह ड्रेस 100% बायो
बायोडिग्रेडेबल होगी। कैसी होगी? 100% बायोडिग्रेडेबल। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल होगा। क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल, जिसमें किसी देश का दल जूट के परिधान पहनेगा। भारतीय दल में 124 सदस्य होंगे। इसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड, ग्लास्टर जूट मिल्स और NIFT ने मिलकर बनाया है। किसने बनाया है इसे? राष्ट्रीय जूट बोर्ड, ग्लास्टर जूट मिल्स और NIFT ने मिलकर इनको बनाया है, इन कपड़ों को। सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 29 के तहत मिजोरम यूनिवर्सिटी के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को देश का 21वां डिजिटेटेड रिपोजिटरी घोषित किया है। डिजिटेटेड रिपोजिटरी वह संस्थान होता है जहां प्रमाणिक जैविक नमूनों का संरक्षण किया जाता है। इनका उपयोग प्रजातियों की पहचान, शोध और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने में किया जाता है। किस लिए किया जाता है? इनका उपयोग प्रजातियों की पहचान करना, शोध और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन पर तकनीकी सलाहकार समिति की रिपोर्ट जारी की है। क्या की है? तकनीकी सलाहकार जो समिति है उसकी रिपोर्ट जारी की है। आधार वर्ष 2024-25 रखा गया है। इसकी पहली ट्रायल रिलीज 14 जुलाई को होगी। कब होगी? 14 जुलाई को होगी। यह देश के औपचारिक सेवा क्षेत्र के मासिक प्रदर्शन को मापने वाला पहला सूचकांक है। कौन सा है? औपचारिक सेवा क्षेत्र के मासिक प्रदर्शन को मापने वाला पहला सूचकांक है। नेक्स्ट है, गुजरात में पहली बार दक्षिणी कोरिया की तकनीकी से 2 एयरफील्ड रबर डैम बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं? गुजरात के अंदर द एयरफील्ड रबर डैम बनाए जा रहे हैं। ये हेरन और अंबिका नदियों पर बन रहे हैं। इससे सिंचाई बढ़ाना, भूजल रिचार्ज, जल भंडारण, बाढ़ नियंत्रण होगा। इनमें हवा भरकर पानी रोकते हैं। क्या करते हैं? हवा भरकर इनमें पानी रोकते हैं। बाढ़ के समय हवा निकालकर अतिरिक्त पानी सुरक्षित रूप से बहने देते हैं। ये 50 सेंटीग्रेड तक तापमान सह सकता है। कितना सह सकता है? 50 सेंटीग्रेड तक तापमान ये बर्दाश्त कर सकता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की स्टार ओपनर बेथ मुनी ICC महिला T20 बल्लेबाज रैंकिंग में फिर दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बनी। कौन बनी है दुनिया की एक बल्लेबाज? मुनी, ओपनर बेथ मुनी ICC महिला T20 बल्लेबाज रैंकिंग में फिर दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बनी। वह अपने कैरियर में 5वीं बार इस बार पहुंची है, मतलब पहले भी 4 बार बन चुकी है। भारतीय बल्लेबाजों में स्मृति मंथाना 5वें, शेफाली वर्मा 6ठे और हरमनप्रीत कौर 10वें स्थान पर है। गेंदबाजी रैंकिंग में भारत की श्रीचरणी नंबर 1 पर कायम है। कौन है? भारत की जो श्रीचरणी है वो नंबर 1 पर है बल्लेबाजी के अंदर। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत केंद्रीय स्वायत्त संस्थान के कर्मचारियों को निवेश के 2 लाइफ साइकिल फंड चुनने की अनुमति दी है। क्या दी है? निवेश के लिए 2 लाइफ साइकिल फंड चुनने की अनुमति दी है। किसने? सरकार ने दी है। केंद्रीय कर्मचारियों को। पहले ये विकल्प सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए था। पहला विकल्प LC 75 हाई, पहले LC 75 एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड है, जिसमें 75% तक इक्विटी निवेश किया जा सकता है। दूसरा विकल्प एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड यानी पहले बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया 3 प्राचीन तमिल कलाकृति भारत को लौटाएगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसमें हमारी ये 3 प्राचीन कलाकृति उनके पास थी, जो अभी वो वापस अपने देश को लौटाना चाह रहा। कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी लौटाई थी, मैंने आपको इसी क्लास के अंदर बताया था। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने तमिलनाडु की 3 प्राचीन कलाकृतियों को भारत को लौटाने का फैसला किया है। इनमें 11वीं-12वीं शताब्दी की नंदी की ग्रेनाइट मूर्ति, ये देखो नंदी की ग्रेनाइट मूर्ति, भद्रकाली के साथ 11वीं शताब्दी का कांस्य त्रिशूल है, 12वीं शताब्दी के भगवान मुरुगन की बेसाल्ट प्रतिमा, मुरुगन की बेसाल्ट प्रतिमा और ये त्रिशूल, ये 3 मूर्तियां हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया अभी भारत को वापस लौटाएगा। ये देखो, ये चित्र में भी दिखा रखी है मैंने। प्रधानमंत्री, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड की यात्रा के पहले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, कौन है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री? क्रिस्टोफर लक्सन ने घोषणा की कि भारत को होने वाले निर्यात का 57% हिस्सा अब टैरिफ मुक्त होगा, शुल्क मुक्त होगा, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दोनों देशों के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के तहत 95% वस्तुओं का सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। कितनी प्रतिशत? 95% जो वस्तुएं उनका सीमा शुल्क माफ कर दिया गया है। नेक्स्ट, अमेरिका ने सीरिया को आतंकवाद के राज्य प्रायोजित सूची से हटाने की घोषणा की है। किसने की? अमेरिका ने
सीरिया जो कंट्री है उसको आतंकवाद के राज्य प्रायोजक सूची से हटाने की घोषणा की है। यह निर्णय 45 दिनों की कानूनी समीक्षा के बाद प्रभावी होगा, मतलब पहले कानूनी समीक्षा होगी 45 दिनों की, उसके बाद में इसको लागू किया जाएगा। इस सूची से हटाने के बाद सीरिया पर लगे वित्तीय और सैन्य निर्यात प्रतिबंध हट जाएंगे। क्या हट जाएंगे? वित्तीय और सैन्य निर्यात प्रतिबंध जो वो हट जाएंगे। वह फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था में जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर से वैश्विक अवस्था में जुड़ जाएगा। ओके, समझौते। अब कौन कौन से समझौते हफ्ते भर में हुए हैं? भारत और ऑस्ट्रेलिया में रक्षा, ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में 18 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। कितना में? शिक्षा और क्या कहते हैं, ऊर्जा तथा रक्षा में 18 समझौते भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए हैं। इनमें रक्षा सहयोग और मेरीटाइम सिक्योरिटी सहयोग रोड में प्रमुख। कौन से? रक्षा सहयोग और मेरीटाइम सिक्योरिटी सहयोग इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया अब भारत के यूरेनियम की आपूर्ति करेगा, जिससे भारत की परमाणु ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। क्या होगी? यूरेनियम। ऑस्ट्रेलिया जो यूरेनियम देगा भारत को, यानी निर्यात करेगा, तो हमारी जो परमाणु ऊर्जा सुरक्षा है वो मजबूत होगी। उसके बाद में है परीक्षण। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित सेंटर रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का, कौन सी? पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया। इस रॉकेट में 60 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी के लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा गया है। क्या 60 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी के लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। यह रॉकेट आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट से विकसित किया है। किसने किया है? यह रॉकेट आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किया है। फिर नेक्स्ट है टाइम आउट द्वारा जारी 2026 की दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में राजस्थान की राजधानी जयपुर को 6ठा स्थान मिला है। क्या है? टाइम आउट द्वारा जारी। किसके द्वारा जारी? टाइम आउट द्वारा जारी 2026 की दुनिया के 10 सबसे खुशहाल, दुनिया यानी पूरे विश्व के जो हैं सबसे खुशहाल शहरों की सूची में राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, उसको 6ठा स्थान प्राप्त है। जो टॉप 10 में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय शहर है, मतलब टॉप 10 में जो जगह बनाई है जयपुर ने, वो एकमात्र शहर है इंडिया का। इस सूची में इंग्लैंड का बाथ शहर पहले, पनामा सिटी दूसरे पर और ग्वांडल आजरा मेक्सिको तीसरे स्थान पर रहे। सर्वेक्षण में 24,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और शहरों की कल्चर, सामुदायिक भावना और खुशहाली के आधार पर ग्रेडिंग की थी। किसके आधार पर? कल्चरल, सामुदायिक भावना और खुशहाली के आधार पर ग्रेडिंग की गई थी। सौरव गांगुली आईसीसी हॉल ऑफ फेम के में शामिल। सौरव गांगुली बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, अभी तो इन्होंने रिटायरमेंट ले रखा है। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन। कौन से भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री ये हैं? 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। कितना? 14 जुलाई को रवाना होंगे। वे 8 महीने तक अंतरिक्ष में रहेंगे। मेनन कजाकिस्तान के बेंकुनूर कॉस्मोड्रोम से रूसी सोयूज MS-29 स्पेसक्राफ्ट में उड़ान भरेंगे। कहां से भरेंगे? दोबारा सुनिए। वे 8 महीने तक अंतरिक्ष में रहेंगे। मेनन कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम, कहां से? बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रूसी सोयूज MS-29 स्पेसक्राफ्ट में उड़ान भरेंगे। इस मिशन पर वे स्पेस में मानव शरीर पर पड़ने वाले असर पर अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? स्पेस के अंदर जब कोई इंसान रहता है तो उसके शरीर पर उसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि वहां का स्पेस का क्लाइमेट अलग है और यहाँ का पृथ्वी का अलग है। इसके ऊपर ये अध्ययन करेंगे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक, क्या है नेक्स्ट? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रिटेल इन्फ्लेशन, कौन सा? रिटेल इन्फ्लेशन जून में भारतीय रिजर्व बैंक के 4% लक्ष्य को पार कर सकती है। कितना कर सकती है? 4% पार कर सकती है। जून में महंगाई दर 4.25% रहने का अनुमान है, जबकि मई में यह 3.93 थी। यदि महंगाई दर इसी तरह बढ़ती रही तो आरबीआई भविष्य में ब्याज दरों में वृद्धि कर सकता है। क्या कर सकता है? आरबीआई भविष्य में ब्याज दरों में वृद्धि कर सकता है अगर महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो। अंतरिक्ष के क्षेत्र में लागत कम करने के उद्देश्य से जापान और चीन में रीयूजेबल रॉकेट, क्या? जापान और चीन के अंदर रीयूजेबल रॉकेट तकनीक में सफलता हासिल की। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जेक्सा ने अपने प्रोटोटाइप रॉकेट का सफल टेक ऑफ और लैंडिंग परीक्षण किया। क्या किया? सफल टेक ऑफ और लैंडिंग परीक्षण किया। वर्तमान में इस तकनीकी में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स सबसे आगे है। कौन सी है? जो एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी है वो सबसे आगे है इसमें। नेक्स्ट है केरल में पहली बार क्रूड बर्थ रेट, कौन सी? क्रूड बर्थ रेट 10
से नीचे गिरकर 9.64 दर्ज हुई है। राज्य सांख्यिकी विभाग की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 11.6 के मुकाबले इसमें तेजी गिरावट दिखी गई है, मतलब तेजी से इसमें गिरावट आई है। हड़प्पा भुजा जिले में सबसे कम दर 5.28 रही, जबकि मलप्पुरम में सबसे अधिक यानी 15.16 दर्ज की गई। यहाँ की ही अल्लप्पा जिले में 5.28 की गई और मलप्पुरम में 15.16 दर्ज की गई, सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री कैशलेस शिक्षक चिकित्सा योजना, कौन सी मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सक चिकित्सा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य के लगभग 12 लाख शिक्षकों को और कर्मियों को हर साल 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। दोबारा सुनो, उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री कैशलेस शिक्षक, दोबारा सुनो, कैशलेस शिक्षक चिकित्सा योजना, कैशलेस शिक्षक चिकित्सा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य के लगभग 12 लाख शिक्षकों और कार्मिकों को हर साल 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज किया जाएगा। कितने? 12 लाख शिक्षकों और कार्मिकों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। उसके बाद में है स्पोर्ट्स। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को आईसीसी के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किसमें किया गया है? सौरव गांगुली को हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल किया गया है। गांगुली इस सूची में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेट बने। कौन से? इनसे पहले 11 बन चुके हैं, ये 12वें हैं। उन्होंने अपने करियर में 113 टेस्ट और 311 वनडे मैच खेलकर कुल 113 टेस्ट और 311 वनडे मैच खेलकर कुल 18,575 रन बनाए। कितने बनाए? 18,575 रन। वे बीसीसीआई अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? बीसीसीआई अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्ड ऑफ द डे, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि जो वर्ड जिस दिन सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है या सबसे ज्यादा पॉपुलर रहता है, फेमस रहता है वर्ड के दुनिया के अंदर, उसको हम वर्ड ऑफ द डे कहते हैं, है ना? पैर इंक्यूरियम। कौन सा? पैर इंक्यूरियम एक कानूनी सिद्धांत है। इसका मतलब है कि अगर किसी अदालत का फैसला किसी जरूरी कानून या बड़ी पीठ के पुराने फैसले को नजरअंदाज करके दिया गया हो तो उसे पैर इंक्यूरियम कहा जाता है। जैसे कि किसी हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन को इग्नोर करके अपना डिसीजन दे दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? पैर इंक्यूरियम कहेंगे। ये एग्जांपल दिया मैंने आपको कि पैर इंक्यूरियम किसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? ऐसे फैसले को बाद के मामलों में बाध्यकारी मिसाल नहीं माना जाता। मतलब होता क्या है अपनी कोर्ट के अंदर, क्या जैसे कि अगर कोई नया मसला आता है तो उसके अंदर जो पुराने केसेस होते हैं उनकी एग्जांपल देके नए केस को समझाया जाता है और उसके आधार पर उसका डिसीजन आता है। 50% उसके आधार पर आता है, 50% नए तरीके से आता है। तो अब इसमें क्या है कि इस तरीके के जो केस होते हैं पैर इंक्यूरियम है, जो डिसीजंस दिए जाते हैं, उनके आधार पर आप आगे का कोई केस इसको उसका एग्जांपल नहीं बना पाओगे। आगे का कोई केस ऐसा आता है तो ये चीज बता रखी है। ऐसे फैसले के बाद के मामलों में बाध्यकारी मिसाल नहीं माना जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवीण कुमार बनाम हरियाणा राज्य मामले में साल 2021 के एक फैसले को पैर इंक्यूरियम बताया है। कोर्ट ने कहा है कि छोटी पीठ बड़ी पीठ के फैसले के खिलाफ फैसला नहीं सुना सकती। मतलब अगर हाई कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो हाई कोर्ट उसके खिलाफ डिसीजन नहीं दे सकती है, ये चीज बताई हुई है। सीसीआईटी क्या है? सीसीआईटी यानी कंप्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का प्रस्ताव है। इसे भारत ने 1996 में संयुक्त राष्ट्र में रखा था। इसका उद्देश्य दुनिया के सभी देशों के लिए आतंकवाद की एक समान और स्पष्ट परिभाषा तय करना है। क्या है? आतंकवाद की एक समान और स्पष्ट परिभाषा तय करना है। साथ ही सभी देशों को आतंकवादियों, उन्हें पैसा, हथियार तथा मदद देने वालों के खिलाफ मिलकर कानूनी कार्रवाई करने का आधार देना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिर से सीसीआईटी को जल्द लागू करने की मांग की है। किसने की है? संयुक्त राष्ट्र ने भारत में फिर से सीसीआईटी को लागू करने की मांग की है। भारत का कहना है कि आतंकवाद से प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए सभी देशों के बीच एक समान कानून होना चाहिए। मतलब आतंकवाद के लिए किसी भी देश में एक कानून होना चाहिए, ना कि अलग अलग हो। एक कंट्री उसको बढ़ावा दे रही होती है, दूसरी कंट्री उसको खत्म करना चाह रही होती है, तो ऐसे तो आतंकवाद खत्म होगा नहीं। लेकिन भारत ये बोलता है कि सभी कंट्रीज के अंदर आतंकवाद के लिए समान कानून होना चाहिए ताकि आतंकवाद खत्म हो सके। लिक्विड ट्री क्या होता है? ये लिक्विड ट्री एक छोटा और मोबाइल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है। यह सूक्ष्म शैवाल की मदद से काम करता है। यह हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। क्या सोखता है? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। इसे उन भीड़ भाड़ वाले शहरों के लिए बनाया गया है जहां पेड़ लगाने की जगह कम होती है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने देश का पहला मोबाइल स्मार्ट एल्गल लिक्विड
ट्री विकसित किया है। क्या किया है? भारतीय वैज्ञानिकों ने देश में पहला मोबाइल स्मार्ट एल्गल लिक्विड ट्री विकसित किया है। यह शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण कम करने और हवा को साफ करने में मदद करेगा। इसे CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, कौन? CSIR, CSI का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने बनाया है। नेक्स्ट है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। क्या है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हिंद महासागर से जुड़े देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। क्या है? हिंद महासागर से जुड़े देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच ब्लू इकोनॉमी में सहयोग बढ़ाना है। क्या है? सदस्यों के बीच, जो इसके सदस्य हैं उनके बीच ब्लू इकोनॉमी का सहयोग बढ़ाना है। आसान भाषा में कहें तो यह हिंद महासागर के आसपास बसे देशों का ऐसा मंच जहां से समुद्र से जुड़े साझा मुद्दों पर मिलकर काम करते हैं। क्या करते हैं? समुद्र से, हिंद महासागर के जो नजदीक के देश हैं उनमें जो समुद्र से रिलेटेड जितने भी मुद्दे उनसे आपस में साझा करना, मिलकर काम करते हैं। यह उन दिनों में चर्चा में है क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया की नई रक्षा एवं सुरक्षा घोषणा में IORA को हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और समुद्री सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया है। क्या बताया गया? दोबारा सुनो है। क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया की नई रक्षा एवं सुरक्षा घोषणा में IORA को हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और समुद्री सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया है। क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे अपने प्रधानमंत्री जी, तो वहां पे जो समझौते हुए, यानी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो बताया था कि समझौते हुए किस किस डिपार्टमेंट के साथ हुए हैं, उसमें इसका काफी सहयोग है, तब ये समझौता हुआ है। न्यूमोलिटिरिज्म। क्या? न्यूमिलिटिरिज्म। इसका मतलब किसी देश द्वारा अपनी नीतियों में सैन्य शक्ति और सेना को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा देने से। क्या है? इसका मतलब किसी देश द्वारा अपनी नीतियों में सैन्य शक्ति और सेना के जरूरत से ज्यादा बढ़ावा देना है। इसके तहत सरकारें शांति और बातचीत से बजाय आधुनिक हथियारों, रक्षा बजट और सेना को मजबूत करने पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है। यह इन दिनों चर्चा में है क्योंकि चीन के जापान पर अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में तेजी से सैन्य विकास करने का आरोप लगाते हुए उसे नियोमिलिटिरिज्म की ओर बढ़ता हुआ बताया। दोबारा सुनो, नियोमिलिटिरिज्म, नियोमिलिटिरिज्म, नियोमिलिटिरिज्म। 2 4 5 बार बोलो, याद हो जाएगा। बताया है। चीन का कहना है कि इसमें क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। मतलब बोलते तो सब यही है, जब किसी ने परमाणु हथियार का विकास करते हैं तो बोलता सभी यही जाता है, लेकिन सबको पता होता है कि अंदर की राजनीति क्या है, ये सिर्फ बाहर के बोलने की बातें होती हैं। ये न्यूज मैंने भी आपको पहले भी बताई है इसका। है नेक्स्ट है क्वेश्चंस। जैसे आपको पता है कि मैं दिल्ली के 2 क्वेश्चंस, एक दिन छुट्टी होती है वीक में, 6 दिन के क्वेश्चंस आते हैं। अब है बाल गंगाधर तिलक ने जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए मराठी भाषा में कौन सा अखबार शुरू किया था जब अपनी आजादी की लड़ाई चल रही थी, तब की बात है। केसरी, मराठा, यंग इंडिया, हरिजन। तो इसका आंसर होगा केसरी। फिर वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर सिंगल्स जीतकर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनने वाली यह खिलाड़ी कौन है? ये जो है ये है टेबल टेनिस के अंदर सबसे कम उम्र की, तो इनका नाम है दिया चिताले, दिव्यांशी भूमिका, श्रीजा अंकुला या अहिका मुखर्जी। तो इनका आंसर है दिव्यांशी भूमिका। इनका नाम दिव्यांशी भूमिका है। भारतीय संविधान में संशोधन करने का अंतिम संवैधानिक अधिकार किसके पास है? मतलब भारतीय संविधान के अंदर अंतिम संशोधन कौन कर सकता है? मतलब अगर कोई भी भारत देश के अंदर कोई भी नया कानून पास करना है तो उसका संशोधन कौन कर सकता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत की संसद या भारत के राष्ट्रपति या केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका होगा भारत की संसद। नेक्स्ट है यह तस्वीर, कौन सी तस्वीर? ये वाली तस्वीर। भारत की वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ किसके? वायुसेना के कमांडर इन चीफ, क्योंकि हर एक सेना के अलग अलग होते हैं, नेवी के अलग होंगे, आर्मी के अलग होंगे, तो यहाँ हो रही है वायुसेना की। के शपथ ग्रहण समारोह की है ये एयर मार्शल कौन है? थॉमस वॉकर एल्महस्टन या रोबर्ट चैपमैन, जॉन बेकर या एडवर्ड हडसन। ये जो है इनका नाम क्या है? थॉमस वॉकर है, रोनाल्ड चैपमैन है, जॉन बेकर है या फिर एडवर्ड हडसन है। तो इसका आंसर होगा थॉमस वॉकर एल्महस्टन। कौन से? थॉमस वॉकर एल्महस्टन, थॉमस वॉकर एल्महस्टन। हसर्ट 2 4 बार बोलो। है अजीबोगरीब नाम, विदेशियों की है, क्या कर सकते हैं, उनको भी हमारे नाम ऐसे ही लगते होंगे। किसी को अवैध रूप से हिरासत में रखा हो
तो उसे तुरंत रिहा कराने के लिए अदालत में कौन सी रिट जारी की जाती है? मेंडेमस, हेबियस कॉर्पस, सर्टियोरारी, क्यो वारंटो। कौन सी? सर्टियोरारी, क्यो वारंटो। कौन सी वाली? तो हेबियस कॉर्पस। इसका आंसर होगा हेबियस कॉर्पस। उसके बाद 400 एकड़ में दुनिया का एक सबसे बड़ा धार्मिक स्थल 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था, नाम बताइए। 400 एकड़ में दुनिया का यह सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था, उसका नाम बताइए। बोरोबुदुर मंदिर, बोरोबुदुर मंदिर इंडोनेशिया में है। अंगकोर वाट कंबोडिया में है। अंगकोर वाट कंबोडिया में है। बागान मंदिर समूह म्यांमार, बागान मंदिर समूह म्यांमार। प्रभानंदन मंदिर इंडोनेशिया, प्रभानंदन मंदिर इंडोनेशिया। तो इसका नाम क्या है? अंगकोर वाट, जो कंबोडिया में है। कहाँ है? अंगकोर वाट, जो कंबोडिया में है, इसका नाम है। फिर भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सकल व्यय जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है? भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सकल व्यय यानी जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत? 2.5%, 1.5%, 0.6 से 0.7% या 3%। तो इसका आंसर होगा 0.6 से 0.7% तक। यह तस्वीर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की है, जहां 17 करोड़ से ज्यादा ऐतिहासिक दस्तावेज के नाम है। बताइए, ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की है। रशियन टेस्ट स्टेट लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। आंसर है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ विकसित किया जाएगा? भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ विकसित किया जाएगा? कोच्चि, विशाखापट्टनम, तुतिकोरिन और चेन्नई। तो इसका आंसर होगा तुतिकोरिन। महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला पर 2000 साल पुराना, सह्याद्री पर्वतमाला पर 2000 साल पुराना दुर्ग है। इसे आयरन फोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? आयरन फोर्ट भी है। कौन सा है ये किला? रायगढ़ किला, सिंहगढ़ किला, लोहागढ़ किला या प्रतापगढ़ किला? ये आजकल बहुत चर्चा में है। तो इसका आंसर होगा लोहागढ़ किला। आपको सबको पता होगा ये क्यों चर्चा में आजकल? क्योंकि अब वही है, सभी के हाथ में मोबाइल है, तो सबको पता रहता है कौन सा किला, कौन सी न्यूज आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में। ओके, तो ये है आप करंट अफेयर इस हफ्ते का, जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और मैं जैसा कि आपको बोलती हूँ कि ये जोर मार के आधी पौन या 1 घंटे की मैक्सिमम, आधे घंटे क्लास, 1 घंटे की, सॉरी आधे घंटे मैक्सिमम जाके 1 घंटे क्लास होती है। तो आप इसको 2x पे भी लगा के देखोगे तो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। है, डेली का डेली पढ़ लिया करो, हर हफ्ते का करंट अफेयर हर हफ्ते पढ़ लिया करो, ताकि आप पे बर्डन ना आए। और आज की करंट की क्लास यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे दोबारा करंट की क्लास में नेक्स्ट हफ्ते। थैंक यू।